हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप सभी आज की इस वीडियो सेशन में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसके अंतर्गत हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए पढ़ते हैं कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को हम किसी सेंटेंस में कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री। Positive degree of an adjective is the adjective in its simple form. It is used to denote the mere existence of some quality of what we speak about. It is used when no comparison is made. पिछली क्लासेस में मैंने आप सभी को बताया था कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है किसी भी एडजेक्टिव के सबसे सिंपल फॉर्म होती है, और जब हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते किसी नाउन मतलब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की किसी अन्य व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुण दोषों से तुलना नहीं करते, तब यह डिग्री इस्तेमाल होती है। जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोषों को हम जैसे का तैसा बताते हैं तो वहाँ पॉजिटिव डिग्री होती है। जैसे गुड, बैड, ओल्ड, न्यू, लॉन्ग, शॉर्ट, यंग, ये सारे के सारे वर्ड्स सिंपल पॉजिटिव डिग्री में जब हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो ये पॉजिटिव डिग्री में आएंगे। इनकी पहचान कैसे होती है? जब हम वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे तो वहाँ पे एज मतलब एज के बाद पॉजिटिव डिग्री फिर एज आता है। लेकिन जब हम निगेटिव सेंटेंस लेते हैं तो वहाँ पे एज की जगह सो डेस एज मतलब सो फिर पॉजिटिव डिग्री फिर एज आता है, तो वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री होती है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ बोला जा रहा है राम उतना ही तेजी से चलता है जितना मोहन। यहाँ राम के चलने की तुलना मोहन से नहीं हो रही, बस यहाँ पे बताया जा रहा है कि राम भी मोहन जितना ही तेजी से वॉक करता है। अब हम निगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस देखते हैं, आई एम नॉट सो वाइज एज ही। मैं उतना चतुर नहीं हूँ जितना वह। यहाँ पे मेरी तुलना उनसे नहीं हो रही, बस बताया जा रहा है कि मैं उनके जितना चतुर नहीं हूँ। तो इस तरीके से पॉजिटिव डिग्री को हम सो पॉजिटिव डिग्री एज या एज पॉजिटिव डिग्री एज से पहचानते हैं। अब हम बताते हैं आपको कंपैरेटिव डिग्री की पहचान किसी सेंटेंस में कैसे होती है। तो जो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस होते हैं, तो पहले कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है? द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द इक्वालिटी देन द पॉजिटिव एंड इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स और सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड। जब हम किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुण दोषों की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुण दोषों से करते हैं तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री होती है। यह पॉजिटिव डिग्री से हायर डिग्री होती है, उससे थोड़ा ऊंचा स्थान रखती है, और यह तुलनात्मक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करती, तुलना करती है। हम इसकी पहचान कैसे करते हैं? इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? इस जो डिग्री होती है इसके फॉर्म में मोस्टली ER लगा होता है। जैसे हम कोई भी वाक्य लेंगे, अगर उसमें हमारा एडजेक्टिव है और उसमें ER लगा है तो हम समझ जाते हैं कि यह हमारा कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। दूसरा, देन का इस्तेमाल होता है। मोर, लेस एंड देन शब्द दिया होता है। जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, जो लॉन्ग एडजेक्टिव होते हैं, 1 से ज़्यादा सिलेबल वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, वहाँ पे जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल या लेस ब्यूटीफुल हम बोलते हैं, बहुत अधिक सुंदर या कम सुंदर, तो वहाँ पे हम मोर और लेस लगाकर भी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। और सेंटेंस में देन दिया होता है तो हम निसंकोच जान जाते हैं कि हमारा कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, राम इज टालर देन श्याम। यहाँ पे राम की ऊंचाई की तुलना श्याम से हो रही है और बोला जा रहा है कि राम है जो श्याम की तुलना में ज्यादा लंबा है। दूसरा एग्जाम्पल, लता इज मोर ब्यूटीफुल देन जूही। यहाँ पे देन मिसप्रिंट हो गया, TSAN देन आएगा। लता इज मोर ब्यूटीफुल देन जूही, इसका मतलब है कि लता की तुलना जूही से हो रही है और लता जो है जूही से ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द पाइनएप्पल इज लेस स्वीट देन द मैंगो। जो पाइनएप्पल है कम मीठा है आम की तुलना में। तो पाइनएप्पल और आम के मिठास की कंपैरिजन हो रहा है। कुछ इसमें रहते हैं, कुछ अलग से रूल भी हैं, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर आदि के आगे देन के स्थान पर हम टू का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके, मिस्टर गुप्ता इज सीनियर टू मिस्टर जैन। यहाँ पे मिस्टर गुप्ता और मिस्टर जैन का कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देन की जगह टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जब कहीं भी सेंटेंस में जब सीनियर जूनियर ये सारे वर्ड्स होते हैं तो यहाँ पे हम देन की जगह टू का इस्तेमाल करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो मिस्टर गुप्ता है मिस्टर जैन से सीनियर। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। द रेड क्लॉथ इज सुपीरियर टू ग्रीन वन। जो लाल कलर का कपड़ा है वह ग्रीन कलर के कपड़े से सुपीरियर है। तो सुपीरियर वर्ड होने के कारण हम यहाँ पर देन की जगह टू का इस्तेमाल करेंगे। अगला एग्जाम्पल, शिव इज जूनियर टू रवि। शिव रवि से जूनियर है, तो जूनियर वर्ड आने के कारण यहाँ पे हम देन की जगह टू का इस्तेमाल करेंगे। माई पेन इज इंफीरियर टू योर्स। मेरा जो पेन है तुम्हारे पेन की तुलना में कम अच्छा, इंफीरियर है। तो इस तरीके से हमारे कंपैरेटिव डिग्री है, इसको हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं देन या टू के इस्तेमाल से, या ईआर या मोर और लेस जब हम पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में लगा होता है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। अगला है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जैसा कि हम जानते हैं टॉप मोस्ट डिग्री होती है और यह सबसे उच्चतम अवस्था है। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी एंड is used when more than two things or set of things are compared। इन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाए तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री होती है। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? इसकी पहचान जब किसी डिग्री फॉर्म में EST मोर और लेस की जगह मोस्ट और लिस्ट लगा होता है और देन के स्थान पर द लगा होता है। मतलब इसमें क्या होता है, लेकिन डिग्री जो हमारी एडजेक्टिव होती है उसके पहले ही दा लगा होता है। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। दिनेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। दिनेश है जो क्लास में सबसे लंबा लड़का है। क्लास में 3 से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, 2 से ज्यादा 3 या मैक्सिमम भी हो सकते हैं। तो दिनेश उन सभी लड़कों में सबसे लंबा है। तो देखिए यहाँ के जो डिग्री फॉर्म हमारा एडजेक्टिव वर्ड टॉल, इसमें EST लगा के बनाया गया तो हम आसानी से पहचान सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री है और द लगा है। डिग्री फॉर्म के पहले जो सुपरलेटिव फॉर्म है उसके पहले द लगा है, तो बहुत आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं इस तरीके के सेंटेंस को। अगला है एग्जाम्पल, दिस इज द लीस्ट यूजफुल ऑफ ऑल माई बुक्स। यह सबसे कम उपयोगी, जितनी भी मेरे पास किताबें उसमें सबसे कम। मैंने आपको बताया था मोर और लेस की जगह मोस्ट और लिस्ट लगा होता है और द का भी इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे लिस्ट सबसे कम उपयोगी शब्द आया है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, लता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स। लता है जो सबसे ज्यादा सुंदर है सारी लड़कियों में। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। जब हम पहचानेंगे तभी तो हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकेंगे। तब इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है हम इसको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो हम बदलते कैसे हैं? हम सबसे पहले इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में पढ़ेंगे। अगले उसमें हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री और फिर सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री। जो हमारा तीसरा होगा कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। तो हम इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री, मतलब चेंज करना। जब हमारे पास सेंटेंस आ जाएगा पॉजिटिव डिग्री का तो हम उसको कैसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। कुछ सेंटेंस जो होते हैं हम आसानी से पहचान जाते हैं और हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनको पहचानना इजीली बहुत डिफिकल्ट होता है, हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम यहाँ पे अच्छे से जान रहे हैं बेस्ट थर्ड फॉर्म में सुपरलेटिव डिग्री है और द लगा है, तो हम जान गए सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। लेकिन इस तरीके के वाक्य को अगर हमको कन्वर्ट करने को कहा जाए, क्योंकि इस तरीके का जो ये वाक्य है इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो जब हम इसको पॉजिटिव डिग्री बनाना होगा इस तरीके के सेंटेंस को, तो हम शुरू में नो अदर का यूज करेंगे और जब कंपैरेटिव डिग्री बनाना होता है तो देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करेंगे, बाकी नियम एज इट इज रहेंगे। तो इस तरीके के सेंटेंस को कन्वर्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उसके रूल भी हम 1 बाय 1 करके बनाएंगे। जैसे अगर हमको इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना और हम इसको ऐसा बदल दें, पॉलिसी इज एज गुड एज ऑनेस्टी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव डिग्री के जो सेंटेंस होते एज, डेस एज या सो
डेस एज के बीच में हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारा जो ये सेकेंड नाउन है इसको हम पहले लाके और इसको बाद में लाके, जैसे सिंपली हम रूल जानते कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं दिया तो इस तरीके के सेंटेंस को हम नो अदर लगा के बनाते हैं। इसका सेंटेंस बनेगा नो अदर पॉलिसी इज एज गुड एज ऑनेस्टी। तो यहाँ पे हमको नो अदर लगाना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे जो हमारा सेकेंड नाउन है ना, इसको हम यहाँ पे लाते हैं और फिर एज डेस एज लगाकर बनाते हैं, हमारा सही होगा। अगर हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना चाहें, हम ऐसा कर दें, पॉलिसी ले आए या ऑनेस्टी, मान लो हम पॉलिसी लाए, पॉलिसी इज बेटर देन ऑनेस्टी या ऑनेस्टी इज बेटर देन पॉलिसी, तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ER लगाते हैं और देन लगाते हैं तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। लेकिन इस तरीके के सेंटेंस जिसमें कुछ अदर वर्ड्स नहीं शो होते, तो इसका जो रूल होता है, मैंने आपको बताया नो अदर लगाते हैं और जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो एनी अदर लगाते हैं। तो इसका जो सेंटेंस होगा, ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी। जो ऑनेस्टी है किसी अन्य पॉलिसी की तुलना में सबसे मतलब उससे अच्छी, किसी अन्य पॉलिसी की तुलना में ज्यादा अच्छी है। तो इस तरीके से ये हमारे ऐसे सेंटेंस आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन सी डिग्री का सेंटेंस है। दा लगा है और EST लगा है एडजेक्टिव डिग्री में, तो जो मतलब PD डिग्री है इनकी पॉजिटिव डिग्री, इसमें EST लगा से सुपरलेटिव बन जाती है। तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। अगर हम इसको कन्वर्ट करना है, चेंज द सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री, तो हम कैसे करेंगे? तो जो इसका रूल है, जब हमको इसको कन्वर्ट करना रहता है तो इसका रूल बनेगा हमारा, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा द, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म, फिर अदर वर्ड। तो हम इस तरीके से इनको कन्वर्ट करते हैं। मतलब हम पहले सब्जेक्ट देखेंगे, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है देखेंगे, फिर हम दा लगाएंगे और फिर उसका सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म रख देंगे, फिर अदर वर्ड लगा देंगे। और जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और CD फॉर्म लगाएंगे, फिर देन एनी अदर प्लस अदर वर्ड्स, मतलब हमको एनी अदर का इस्तेमाल करना होगा और फिर हम उससे कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। क्योंकि आप जब देखिएगा इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये दा लगा है और ये हमारा SD फॉर्म मतलब सुपरलेटिव, ये शॉर्ट फॉर्म है सुपरलेटिव डिग्री SD फॉर्म, और फिर अदर वर्ड मतलब बॉय इन द क्लास, ये पूरा हमारा अदर वर्ड में आएगा। ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है। जब हम इस सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और इसकी जगह SD की जगह CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद हम देन लगा के एनी अदर लगाने के बाद ये सारे के सारे अदर वर्ड उतार देंगे। और जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री में हम कैसे स्टार्ट करते हैं, नो अदर से। तो हम सबसे पहले नो अदर लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स जैसे बॉय इन द क्लास या अदर वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस मतलब जो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है तो एज डेस एज लगाएंगे और निगेटिव सेंटेंस है तो सो डेस एज। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म लिख देंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो हमको जैसे ये वाला राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इसको हमको चेंज करना है। पहले हम करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री का रूल दिया है, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब हमको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट में हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे इज। उसके बाद इसका जो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो टाल का कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म होता है टॉलर। उसके बाद हम देन एनी अदर लिखेंगे और अदर वर्ड्स में बॉय इन द क्लास। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में, राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। देखिए राम इज टॉलर, राम हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, टॉलर हमारा कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म हो गया। उसके बाद हमको देन एनी अदर लगाना है, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो ये हमारा बन गया इस रूल के हिसाब से कंपैरेटिव डिग्री। अब हमको पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस बनाना तो हम कैसे लगाएंगे, तो हम सबसे पहले नो अदर लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा नो अदर और अदर वर्ड्स में आ जाता बॉय इन द क्लास, है ना, नो अदर बॉय इन द क्लास हो जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब में इज आ जाएगा और चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का है तो एज, फिर डेस एज। तो टॉलेस्ट या टॉलर का पॉजिटिव फॉर्म क्या था, टाल, एज टाल एज। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा राम, है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा राम।
तो हम इसको लिखेंगे, जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे इस राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास को, तो हो जाएगा नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज राम। तो इस तरीके से हम इस तरीके के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसका चार्ट देख लेते हैं। उस चार्ट को आप सभी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसमें सारे के सारे रूल समाहित हैं कि हमको किस तरीके से कोई भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करना एक डिग्री से दूसरे डिग्री में। तो ये हमारे पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट हो रहा। मान लीजिए हमारे पास कोई भी सेंटेंस है, नो अदर से स्टार्ट हो रहा है। जब नो अदर से स्टार्ट होता है तो कंपैरेटिव डिग्री में हम कैसे बनाएंगे, देन लगाएंगे और देन के बाद एनी अदर लगा देंगे, और बाकी जो रूल मैंने उसमें बताया आपको वैसे ही रहेगा। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, नो अदर या एनी अदर हटा देते हैं और इस डिग्री फॉर्म को इन ऑन ऑफ से पहचानते हैं। कुछ इस तरीके के सेंटेंस भी होते हैं, इन ऑन ऑफ जब लगा रहता है तो उससे भी सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है। जब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो वेरी फ्यू से स्टार्ट होते हैं, तो इस तरीके के पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस जो वेरी फ्यू से स्टार्ट होते हैं, हम उनको जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो देन के बाद मोस्ट अदर लगा देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में हेल्पिंग वर्ब के बाद वन ऑफ द लगा देते हैं। कुछ सेंटेंस जो एनी या सम से स्टार्ट होते हैं, उनको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम देन के बाद एनी और सम लगाए तो सम अदर लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में हम सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म के बाद ऑफ लगा के बनाते हैं। तो चलिए हम इसको वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखेंगे। इसके जो रूल हैं, सबसे पहला रूल इसका हमारा है, हम पहला रूल बताते हैं आपको। फर्स्ट सब्जेक्ट हम लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सो एज डैश एज प्लस लास्ट सब्जेक्ट। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का शॉर्ट ट्रिक है, इससे हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस पहचान लेते हैं। जब हम इनको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना रहता है तो हमारा रूल बनेगा, सबसे पहले हमारा लास्ट सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उस पॉजिटिव डिग्री की फॉर्म की जगह कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीडी फॉर्म बोलते हैं, उसके बाद देन लगाएंगे और उसके बाद हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा। मतलब इसमें सिंपली है कि हमको सब्जेक्ट क्या करना है, परस्पर चेंज करना। फर्स्ट सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाना है, लास्ट सब्जेक्ट को फर्स्ट में लाना है। और सेंटेंस में नॉट नहीं हो तो नॉट लगेगा, और यदि नॉट दिया है तो हटेगा। ये जरूर आप याद रखिएगा, सेंटेंस में नॉट नहीं होगा तो जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा देंगे, और यदि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नॉट लगा है तो हम नॉट को हटा देंगे। अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास, सोहन इज एज टॉल एज रोहन। अभी हमारा जो सेंटेंस है इसको हमको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है क्योंकि एज डैश एज मैंने आपको बताया इसकी पहचान है। अब हमारे पास देखिए दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फर्स्ट से सब्जेक्ट टू। तो मैंने आपको रूल क्या बताया, जो लास्ट सब्जेक्ट पहले आएगा तो हमारा इसका आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा, रोहन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, रोहन इज, है ना। अब यहाँ पे देखिए नॉट नहीं लगा है तो रोहन इज नॉट, है ना, नॉट लग जाएगा। उसके बाद इसका सीडी फॉर्म क्या होता है, टाल का टॉलर, हम लगा देंगे टॉलर, उसके बाद देन, और उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा सोहन। तो इसका आंसर क्या होगा, रोहन इज नॉट टॉलर देन सोहन। एक और एग्जांपल देखते हैं, राम इज एज स्मार्ट एज बलराम। राम जो है बलराम के जितना ही स्मार्ट है। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा ना, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो कैसे करेंगे, इसमें भी हम सिंपली जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है पहले लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म, देन और फर्स्ट सब्जेक्ट। तो हमारा बन जाएगा बलराम इज नॉट स्मार्टर देन राम। क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा है तो हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे और हमारा आंसर आएगा बलराम इज नॉट स्मार्टर देन राम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम नॉट सो वाइज एज ही। मैं उतना चतुर नहीं जितना वह। तो देखिए यहाँ पे नॉट लगा है, तो जब हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इस नॉट को हटा देंगे, और सेकेंड जो सब्जेक्ट हम पहले लाएंगे तो हमारा ही सेकेंड सब्जेक्ट है, तो इसका हो जाएगा ही इज वाइजर देन मी, क्योंकि हम नॉट को हटा देंगे। तो इस तरीके से हमारे रूल 1 था। अब हम आपको रूल 2 बताते हैं। आगे हम रूल 2 देखते हैं। रूल 2 हमें क्या कहता है। रूल 2 में कुछ ऐसे सेंटेंस लेंगे जो नो अदर से स्टार्ट होते हैं। तो इसके लिए नो अदर, उसके बाद अदर वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के लिए सो, पीडी फॉर्म और एज, और निगेटिव
निगेटिव सेंटेंस के लिए सो, पीडी फॉर्म और एज, और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए एज, पीडी फॉर्म, एज, और लास्ट में सब्जेक्ट। तो जब हम इस तरीके का हमारे पास सेंटेंस होता है और हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो हम सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सीडी फॉर्म, फिर देन एनी अदर प्लस अदर वर्ड। नो अदर से स्टार्ट होता है तो देन के बाद हम एनी अदर लगाते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टाल एज मुकेश। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, नो अदर से स्टार्ट है और एज टाल एज से पता चल रहा है पॉजिटिव डिग्री। तो जब हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट है हमारा मुकेश, फिर हो जाएगा मुकेश के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, और इसका सीडी फॉर्म होगा टाल का टॉलर, फिर देन एनी अदर, उसके बाद अदर वर्ड में आएगा बॉय इन द क्लास। तो इसका सेंटेंस बनेगा मुकेश इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अगला सेंटेंस देखते हैं। नो अदर पोएट इन संस्कृत इज एज गुड एज कालिदास। एज गुड एज से पता चल रहा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब हमको इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो हमारा सब्जेक्ट आएगा कालिदास, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद सीडी फॉर्म, तो गुड का सीडी फॉर्म होता बेटर, उसके बाद हम लगा देंगे देन एनी अदर, उसके बाद अदर वर्ड में आएगा पोएट इन संस्कृत। तो हमारा सेंटेंस बनेगा कालिदास इज बेटर देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल 3 की ओर। रूल 3 क्या बोलता है? रूल 3 ऐसे सेंटेंस के लिए है जो वेरी फ्यू से स्टार्ट होते हैं। तो जो वेरी फ्यू से स्टार्ट होते हैं उनके सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू सबसे पहले रहता है, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर निगेटिव सेंटेंस के लिए सो, पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म, फिर एज, और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए एज डैश एज, और लास्ट में सब्जेक्ट। तो हम जब उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सीडी फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म, उसके बाद देन मोस्ट अदर। नो अदर के लिए था एनी अदर, और वेरी फ्यू के लिए हो जाएगा देन के बाद मोस्ट अदर, और उसके बाद अदर वर्ड। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वेरी फ्यू टाउन्स इन एमपी आर एज बिग एज जबलपुर। एमपी मध्य प्रदेश को बोला जा रहा है, स्टेट का नाम है, और जबलपुर उसकी एक सिटी है। तो इसमें बोला जा रहा है वेरी फ्यू टाउन्स इन एमपी आर एज बिग एज जबलपुर। जब हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा जबलपुर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, और उसके बाद सीडी फॉर्म बिग का होगा बिगर, उसके बाद देन के बाद हम मोस्ट अदर लगाएंगे और अदर वर्ड में आ जाएगा टाउन्स इन एमपी। तो इसका सेंटेंस बनेगा जबलपुर इज बिगर देन मोस्ट अदर टाउन्स इन एमपी। ये देखिए अलग अलग करके दूरी करके लिखा गया ताकि आप समझ सको ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, बिगर सीडी फॉर्म, देन मोस्ट अदर, उसके बाद अदर वर्ड्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग एज मुंबई। इसको भी हम बनाएंगे तो मुंबई सबसे पहले लेंगे, उसके बाद इज, फिर बिग का बन जाएगा सीडी फॉर्म बिगर, फिर देन मोस्ट अदर, उसके बाद इंडियन सिटीज अदर वर्ड्स में। इसका आंसर होगा मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज। अब रूल 4 ऐसे सेंटेंस के लिए है जो एनी या सम से स्टार्ट होते हैं। तो इसका क्या होता है? पीडी फॉर्म में एनी या सम से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद अदर वर्ड होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जैसे ही सो और एज जैस एज प्लस सब्जेक्ट। तो जब हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम सबसे पहले जैसे सारे रूल में लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, नॉट नहीं लगा है तो लगा देंगे, उसके बाद सीडी फॉर्म प्लस देन प्लस एनी या सम अदर प्लस अदर वर्ड, मतलब एनी या सम से स्टार्ट हुआ है तो एनी अदर लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है सम पोएटेसेस आर एज गुड एज मीराबाई। तो हम इसका बनाएंगे, इसमें देखिए नॉट नहीं लगा है ना, कुछ जो कवित्रियां हैं मीराबाई की जितनी अच्छी हैं ना, जितनी मीराबाई अच्छी थी उतनी ही कुछ कवित्रियां उनकी जितनी अच्छी हैं। तो जब हम इसको बताएंगे कंपैरेटिव डिग्री में तो हम मीराबाई को सबसे पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे मीराबाई के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, और नॉट नहीं तो हम नॉट लगा देंगे, और गुड का सीडी फॉर्म होता बेटर, उसके बाद देन, असम है तो सम अदर लगा देंगे, देन के बाद सम अदर, और अदर वर्ड में आ जाएगा पोएटिस। तो इसका आंसर होगा मीराबाई इज नॉट बेटर देन सम अदर पोएटिस, मतलब बॉयज आर इंडस्ट्रियस एज सुरेश, है ना। अब इसको हम बनाएंगे सुरेश इज, अब हम यहाँ पे नॉट नहीं तो नॉट लगा देंगे, और इंडस्ट्रियस जो है इसका जो कंपैरेटिव फॉर्म होगा मोर इंडस्ट्रियस, फिर देन सम से स्टार्ट हुआ तो सम अदर, और अदर वर्ड्स में हो जाएगा बॉयज। तो सुरेश इज नॉट मोर इंडस्ट्रियस
देन सम अदर बॉयज। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बनेगा। अब हमको ये हो गया हमारे चारों रूल जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाना है। तो जस्ट इनका उल्टा हो जाएगा। मतलब देखिए जैसे ये सम अदर दिया है तो हम जानते हैं सम से स्टार्ट होगा, है ना। तो जब नो अदर दिया रहता, एनी अदर है तो हम नो अदर से स्टार्ट करेंगे। मोस्ट अदर दिया है तो वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसी रूल को कन्वर्ट करके बना लेंगे। हम इनके देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसे करना है हमको। कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री। पहला एग्जाम्पल है गीता इज बेटर डांसर देन सीता। गीता जो है सीता की अपेक्षा ज्यादा अच्छी डांसर है। तो हमने बताया सब्जेक्ट को परस्पर चेंज करना है तो सीता पहले आ जाएगा और नॉट नहीं लगा है तो हम नॉट लगा देंगे। तो सीता इज नॉट, और हम जानते हैं कि जब नॉट लगा रहता है तो सो डेस, है ना, मतलब पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद एज, उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट। तो सेकेंड सब्जेक्ट को चेंज करना हमको, तो सीता इज नॉट, है ना, नॉट के बाद सो गुड डांसर एज गीता। सीता पहले आ जाएगा, सीता इज नॉट सो गुड डांसर एज गीता। अगला एग्जाम्पल है आयरन इज नॉट मोर यूजफुल देन कॉपर। मतलब आयरन उतना उपयोगी नहीं है जितना कॉपर। कॉपर की तुलना में आयरन ज्यादा उपयोगी नहीं, मतलब कॉपर ज्यादा उपयोगी। तो यहाँ पहले लिखेंगे कॉपर इज, अब नॉट लगा है तो नॉट हटा देंगे, कॉपर इज एज यूजफुल एज आयरन। इसका आंसर हो जाएगा कॉपर इज एज यूजफुल एज आयरन। मतलब जो कॉपर है आयरन जितना ही महत्वपूर्ण, जितना आयरन उतना ही कॉपर। अगला एग्जाम्पल है आयरन इज मोर यूजफुल देन कॉपर। मतलब आयरन जो है कॉपर की अपेक्षा ज्यादा उपयोगी। यहाँ पे जबकि हम क्या बोल रहे थे, आयरन कॉपर से ज्यादा यूजफुल नहीं, मतलब लगभग दोनों बराबर। इसमें क्या बोल रहा है, आयरन इज मोर यूजफुल देन कॉपर, मतलब लोहा है जो कॉपर की अपेक्षा ज्यादा उपयोगी है। तब यहाँ कि हम जब इसका बनाएंगे तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। तो कॉपर इज नॉट सो यूजफुल एज आयरन, और एज डैश एज नहीं, सो डैश करके लगाएंगे। तो कॉपर इज नॉट सो यूजफुल एज आयरन, सो उसके बाद पीडी फॉर्म और फिर एज लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं राम इज टालर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पे टालर मतलब ई आर लगा है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, देन लगा उससे भी हम पहचान रहे हैं एनी अदर। जब एनी अदर से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है कंपैरेटिव डिग्री का, तो जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो हमने अच्छे से पढ़ा है उसको चेंज करना है हमको, मतलब नो अदर से स्टार्ट करना है। नो अदर के बाद अदर वर्ड्स लिखना है, तो यहाँ पे नो अदर से स्टार्ट होगा, अदर वर्ड में बॉय इन द क्लास। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब है इज, और उसके बाद हम क्या करते हैं एज या सो लगा के एज डेस एज, मतलब पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म लिख देते हैं और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट लगा देते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टाल एज राम, क्योंकि टालर का पॉजिटिव फॉर्म टाल होता है और एज पॉजिटिव फॉर्म एज, और हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं अशोका वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन किंग्स। तब देखिए मोस्ट अदर से स्टार्ट हुआ है, तो जब मोस्ट अदर मतलब आया है और देन है तो हम जान रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री है। और जब मोस्ट अदर से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, मतलब मोस्ट अदर आता है जिनमें, तो जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो हम वेरी फ्यू से स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फ्यू, उसके बाद अदर वर्ड्स में क्या आ जाएगा हमारा, इंडियन किंग्स हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमारा जो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इंडियन किंग्स है तो वाज का वेयर हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अब हम लगाएंगे सो, और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म, फिर एज, उसके बाद अशोका, मतलब सब्जेक्ट लगा देंगे। तो हमारा आंसर बनेगा वेरी फ्यू इंडियन किंग्स वेयर सो ग्रेट एज अशोका, क्योंकि मोस्ट अदर था इसीलिए हम वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा इंडियन किंग्स अदर वर्ड से, ये हेल्पिंग वर्ब है, और सो डैश मतलब सो पॉजिटिव डिग्री एज, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं राम इज बेटर देन सम अदर बॉयज। अब देखिए सम से स्टार्ट हुआ है, तो जो सेंटेंस सम से स्टार्ट होते हैं, मतलब सम आता है जिनमें कंपैरेटिव डिग्री में हम देन से जान रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, और बेटर जो कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म है। तो हम इसको जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो हम यहाँ पे सम से स्टार्ट करेंगे, और हमारा सम के बाद आएगा यहाँ पे हमारा जो बॉयज है ना, हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा के फिर हम एज, और मतलब सो या एज लगा के हम इसका अंत में सब्जेक्ट लगा के इसका
चेंज करते हैं। तो इसका पॉजिटिव डिग्री का आंसर आएगा सम बॉयज आर नॉट सो गुड एज राम। इस तरीके से हमारे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कन्वर्ट करना हमने देख लिया है। हम कुछ इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, स्व आकलन के लिए देख लेते हैं हमारी कितना हमें समझ में आया है। तो स्व आकलन के लिए हम देखते हैं हमारे एक्सरसाइज में है फाइंड द एरर। हमारे पास कुछ सेंटेंस आएंगे और हमको उसमें एरर देखना है कि क्या गलती है। पहला सेंटेंस है राजू इज इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। बड़ी क्लासेस में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर ही फाइंड करने को आता है, कन्वर्ट करना या ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत कम आता है। तो अब हमको इसमें क्या करना है, एरर सेलेक्ट करना है। तो देखिए राजू इज इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, देन लगा है, एनी अदर लगा है, मतलब एक कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो डिग्री है, जो हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी क्या होनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म। तो इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री नहीं, पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे हमारा मोर लगेगा या लेस लगेगा। तो हम यहाँ पे बनाएंगे राजू इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो हमारा इसका एरर हमारा यहाँ पे मोर आएगा। अगला हम देखते हैं ही इज नॉट ग्रेटर देन मी। अब यहाँ पे देखिए ही इज नॉट ग्रेटर देन मी, इसको हमको इसका एरर देखना है। तो इसमें एरर नॉट हट जाएगा, ही इज ग्रेटर देन मी। हर हाउस इज द बेटर देन माइन, उसका हाउस है जो मेरे हाउस से तुलना में अच्छा है। अब यहाँ पे जो एरर है हमारा, बेटर के पहले क्या आ गया, द, जबकि बेटर हमारी कंपैरेटिव डिग्री, द सुपरलेटिव है ना। तो गलती है हमारा, क्योंकि देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म है। तो हमारे यहाँ पे एरर है द, हम द हटा देंगे और आएगा आंसर हर हाउस इज बेटर देन माइन। अगला सेंटेंस है नो अदर गर्ल इन द विलेज इज मोर ब्यूटीफुल एज सी। नो अदर गर्ल इन द विलेज इज, मोर लगा है और एज लगा है। तो हम जानते हैं मोर लगा है तो ये हमारा क्या हो गया, सी डी फॉर्म। तो हम यहाँ पे एज लगा है तो यहाँ पे हम एज ब्यूटीफुल एज सी करेंगे, इसका आंसर होगा। क्योंकि नो अदर से स्टार्ट कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री। तो ये मोर हमारा यहाँ पे एरर है, हम मोर को हटा देंगे। नो अदर गर्ल इन द विलेज इज एज ब्यूटीफुल एज, ऐसे करके इसका आंसर होगा। अगला है लता इज बेस्ट सिंगर ऑफ आवर कंट्री। अब देखिए बेस्ट सिंगर ऑफ आवर कंट्री, बेस्ट के पहले क्या नहीं लगा है, सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है द। तो यहाँ पे द हम ऐड कर देंगे, लता इज द बेस्ट सिंगर ऑफ आवर कंट्री। इस तरीके से हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को हमारी आज का क्लास बहुत समझ में आया होगा, बहुत पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को आप सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली सेशन में।